जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुश हैं आप लोग? मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा नर्वस हूँ, बट उत्साहित ज़रूर हूँ कि परमेश्वर के साथ और आप लोग के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को मैं बांटने पाऊँगा। और परमेश्वर जो कहना चाहता है हमारे साथ, आज जो बात करना चाहता है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम लोग उस बात को समझ पाएंगे। जैसे भाई ने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं तो खाली होना बड़ा ज़रूरी है ना। जब हम खाली होते हैं, जब खेत होता है, जब खाली होता है तभी हम उसमें बीज डाल सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आज का वचन बोया जाए तो बहुत सा फल लेकर आए, और अगर बीज के लिए जगह नहीं होगी तो वो फल नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए हम अपने आप को खाली करना है, या हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हमें इस तरह से खाली करे कि उसके वचन से हम भरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता, और हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा वचन सच्चा है, जीवता है, और हम जानते हैं कि ये हमसे बात करता है। प्रभु आज तेरा वचन हमसे बात करने पाए, ये प्रार्थना है प्रभु कि जो कुछ भी आज तेरी ओर से प्रभु हमारे लिए है, जो बोया जाए प्रभु सच में बहुत सा फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना है प्रभु कि हम सिर्फ उस पे पढ़ने वाले, सुनने वाले ना हो, बल्कि उस पे चलने वाले भी होने वाले हो सके पिता। हमें बोलने की और सुनने की ताकत दे प्रभु, अपनी आत्मा से भर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमें तेरी एक आत्मा में होना है, और हम तेरी आत्मा को आज मांगते हैं पिता। तो हमें हर एक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि हम तेरी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। आदर महिमा हम तुझको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा हम जानते कि लास्ट संडे पास्टर साहब ने एक बात कही थी, वो ये थी कि फर्स्ट एडवेंट संडे क्या था? वो आशा, होप। और आज पीस की बात करने हम आए हैं यहाँ पर। और जैसा वचन कहता है कि जो लोग अंधकार में थे उनके ऊपर क्या चमकी? ज्योति चमकी। पर वो ज्योति क्या थी? कि आशा की ज्योति थी। परमेश्वर हमारे लिए आशा को लेकर आया, और जब आशा में हम चलते हैं तो हमें वो अपनी शांति से भरता। हालेलुया। अगर हम उसकी आशा की ज्योति को पाते हैं और उस पर चलते हैं तो वो हमें किससे भरता है? शांति से भरता है। और आज का वचन यही हमसे कहता है। आइए हम पढ़ते हैं लूका 2:13 और 14। लूक 2:13 and 14 वर्स इस तरह से कहती है, Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. हिंदी में इस तरह से लिखा है, उसी समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए। वह ये कहते हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो, और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर जिनसे प्रसन्न होता है उनको क्या देता है? पीस, शांति देता है। हम जानते हैं कि क्रिसमस उत्साह का और बड़ा एंजॉय करने वाला एक आज के ज़माने में फेस्टिवल हो गया है। दूसरों के ज़बान के लिए कह सके एक ज़बान से कि वो एक फेस्टिवल है जिससे हर कोई बस मस्ती करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। और दुनिया के लिए ये एक पार्टी है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है? पार्टी का टाइम बन जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या हमसे यही एक्सपेक्ट करता है? क्रिसमस भले ही एक ऐसा फेस्टिवल है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा वादा है, और वो परमेश्वर ही करता है कि एक शांति का किंगडम वो हमारे जीवन में, हमारे राज्य में लाना चाहता है। इट कैरियर्स अ प्रोफाउंड प्रॉमिस दैट इज पीस। ये एक गहरा वादा करता है, वो वादा है शांति का। और हम जानते हैं दुनिया इस ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई है कि आज कोई भी शांति में नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि मैं शांति से जी रहा हूं? बहुत सी लाइफ में बहुत सी परेशानियां हैं, और ये हम लोग आज नहीं, अब बहुत सालों से देख रहे हैं अपने लाइफ में। कोई किसी
बीमारी से परेशान है, कोई रिलेशन से परेशान है, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई और किसी बात से, कोई इस बात से परेशान नहीं है कि मेरे अंदर कोई परेशानी नहीं है। कोई इस बात से भी परेशान है कि यार मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा क्यों है कि मैं परेशान क्यों नहीं हूं, और वो इस बात से परेशान है। लेकिन परमेश्वर हमें आज एक बहुत बड़ी बात कहता है, दिस क्रिसमस मैसेज रिमाइंड अस ऑफ द पीस दैट ओनली क्राइस्ट कैन ब्रिंग। क्रिसमस हमें उस शांति की याद दिलाता है जो केवल मसीह यीशु ही ला सकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में और कोई शांति नहीं ला सकता। कौन ला सकता है? प्रभु यीशु मसीह। क्या हमारे जीवन में कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति ला सकता है? यस। तो जोर से बोलिए, हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति ला सकता है। हम वचन की तरफ जाएंगे, वहां लिखा है कि अचानक स्वर्गदूतों का दल किस किस पास आया? वहां कौन थे? गडरिये थे, वहां बैठे हुए थे, और उनका दल जो था किसके साथ आया? लिखा है दी एंजल, एक एंजल। वो कौन एंजल था? कौन एंजल था? गैब्रियल, परमेश्वर का वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के आदेशों को मानता है, उसके संदेश को लेता है और लोगों तक लेके जाता है। और वो उस रात प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात किससे करने आया? और वो कहता है कि जो लोग उसको एक्सेप्ट करते, वचन क्या कहता है? और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिससे वे प्रसन्न है। हालेलुया। जिससे वो खुश होता है, परमेश्वर उनको शांति देता है। तो मेरे पास कुछ बातें हैं और मैं 3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो इस तरह से है। पहली बात, पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ शांति। परमेश्वर के साथ शांति। और ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि एक और ऐसा बैठा है जो नहीं चाहता कि हमारी और परमेश्वर के साथ शांति बनी रहे। और वो कौन है? शैतान। हालेलुया। शैतान क्या कहता है? कि इन लोगों के बीच में शांति ना बनी रहे। अगर ये शांति के साथ रह गए तो मेरा क्या काम है? क्योंकि वो आया इसलिए है कि हम अपने जीवन में अशांत रह सके। और यही कारण है कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया। वो काम क्या किया? पाप को हमारे जीवन में लेकर आया। और sin separates us from God। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। और यही कारण है कि जो परमेश्वर की शांति है वो कई बार इंसानों के साथ नहीं बनी रहती। और हम देखते हैं कि सबसे पहला पाप किसने किया? सबसे पहला पाप किसने किया? सबसे पहला पाप भले हव्वा ने किया हो, लेकिन उसमें दोनों मिक्स थे। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हव्वा ने ही पाप किया, आदमी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, औरत ही जिम्मेदार है पाप को लाने के लिए। ऐसा नहीं है, दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक करा था, दोनों को एक साथ रखा था, और दोनों अपनी मर्जी से हर एक बात को पूरी करते थे। और जैसा हम देखते हैं कि हव्वा के पास शैतान आया और शैतान ने उसको क्या करा? बहकाया, और हव्वा ने वहाँ एक फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। और वो फल अपने साथी के पास लेके गए जिसका नाम आदम है, और उसने भी खाया। और इस तरह से क्या हुआ? वो पाप में फंस गए। लेकिन आप एक गौर करने वाली बात यह है कि जब वो पापी नहीं हुए थे तो उससे पहले उनकी लाइफ अशांत नहीं थी। क्या उन्हें पता था कि मेहनत क्या होती है? क्या उन्हें पता था कि दर्द क्या होता है? क्या उन्हें पता था तकलीफ क्या होता है? क्या उन्हें पता था कि डर क्या होता है? या उन्हें पता था घबराना किसे कहते हैं? ये चीजें उन्हें नहीं पता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, सबसे पहले क्या हुए? वो बाइबल बताती है वो डर गए। डर कहां से आया? और उन्होंने क्या कहा? जब परमेश्वर ने उनको आवाज लगाई तो वो क्या हुए? छिप गए।
बाइबल बताती है कि वो छिप गए, वो जाके इससे हाइड होने लगे। जिस परमेश्वर को वो इंतजार करते थे और परमेश्वर उनका इंतजार करता था कि वो आके एक दूसरे से मिलेंगे, आज वो छिप रहे हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? पाप की वजह से। जैसा लिखा है ना, सिन सेपरेट अस फ्रॉम गॉड। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। सिर्फ अलग ही नहीं करता मेरे प्रियो, वो हमें परमेश्वर से दूर भी कर देता है। परमेश्वर से दूर कर देता हो। और यह वचन बताता है कि परमेश्वर से दूर हम जाते हैं, है ना। अगर ये चीज है और ये अलग हुई है, ये यहां आई है और एक यहां आई है, तो ये अगर हम है तो परमेश्वर दूर नहीं जा रहा। कौन जा रहे? हम। क्योंकि बाइबल बता रही है कि छिप कौन रहा है? जिसने पाप किया है। और पाप हमें क्या करता है? छिपाता है, हमें डराता है, हमें उसके पास नहीं जाने देता। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता का और पाप का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे दिन और रात का कोई रिश्ता नहीं है, और अगर रोशनी अंधकार में आती है तो अंधकार नहीं रहता, वैसी पवित्रता अगर पाप में आती है तो पाप नहीं रहता। लेकिन पाप क्या करता है? हमें पवित्रता से दूर करता है। और यही रीजन है कि हम परमेश्वर से दूर होते गए, उसकी शांति से दूर होते गए। और दिस सेपरेशन कॉजेस स्पिरिचुअल अनरेस्ट। और यही कारण है कि मनुष्य अपनी जीवन में अशांति को बढ़ता हुआ देख रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, आदम और हव्वा जो चीज डरते नहीं थे उनके जीवन में डर आ गया। वो उनको दर्द नहीं पता था। परमेश्वर कहता है अब तू पीड़ा सहेगी, अब तू मेहनत करेगा। उससे पहले क्या वो मेहनत करते थे? मेहनत इतनी करते थे कि अपने फल को तोड़ते थे और खा लेते थे। क्या उन्होंने लिखा है कि वो खेती भी करते थे? क्या वो लिखा है कि वो बीज भी डालते थे? कहीं नहीं लिखा। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके उनको बड़ी अच्छे से शांति के साथ रखा था। लेकिन जिस दिन पाप आया, वो सारी चीजें उनसे परमेश्वर ने ले ली और वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। और आज मनुष्य जाति परमेश्वर से बहुत दूर हो गई है और इस शांति के लिए ना जाने क्या क्या करती है। क्या हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है तो मैं क्या करूं? कई बार होता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ में या अपने जॉब्स में या अपने किसी भी रिलेशन में। तो हम क्या करते हैं, यार थोड़ा शांति चाहता हूं, इससे थोड़ी देर के लिए निकलना चाहता हूं। क्या करते हैं? एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, चले यार कुछ दिन के लिए घूमकर आते हैं, माइंड को फ्रेश करते हैं। एक रिलेशन से हम लोग बहुत परेशान हो गए तो क्या करते हैं? दूसरा रिलेशन ढूंढते हैं कि उससे मेरा रिश्ता अगर ठीक हो जाएगा तो शायद मेरे जीवन में फिर से शांति आ जाएगी। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि जीसस रिस्टोर्स आवर रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु मसीह ही हमारे रिश्ते को वापस परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। जीसस रिस्टोर्स आवर रिलेशनशिप विद गॉड। और बाइबल में मैं एक बहुत बड़े ऐसे आदमी को देखता हूं जिसका जीवन पूरी तरह से अशांत था और उसका एक ही काम था, और वो ये काम था कि लोगों को, परमेश्वर के लोगों को परेशान करना। क्या बता सकते हैं कौन है वो? प्रेरित पॉल। उसकी लाइफ किस तरह से थी? एक ही एम लेके चल रहा था, और वो क्या था कि मुझे मसीह लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, मार देना है। और उसके जीवन में क्या थी? सिर्फ नफरत थी एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आया उसकी लाइफ में कि एक रोशनी चमकी, एक आशा की रोशनी चमकी। और वो रोशनी कौन था? प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है वो मार्ग में जा रहा था और एक रोशनी चमकी, और क्या हुआ? वो अंधा हो गया। मेरे प्रियो, अंधा जरूर हुआ 3 दिन के लिए ना, 3 days के लिए, 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया दुनिया के लिए। लेकिन बाइबल
को अगर हम ठीक से पढ़ें तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब आत्मिक तौर में उसकी आंखें खुल गई थी। हालेलुया। उसकी आंखें दुनिया के लिए बंद हुई लेकिन आत्मिकता में परमेश्वर की इस बातों में खुल गई और वो उस बातों को पहचानने लगा कि जो सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने इस क्रूस पे किया, जो उसके लिए कोड़े सहे, जो दर्द सहा, वो उसने आत्मिक तौर में सब देख लिया। और बाइबल बताती है वो पॉल जो उससे पहले अशांत था, लोगों को मारता था, नफरत में जी रहा था, वही इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है। और जब उसकी रोशनी, परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर आती है तो उसके जीवन में क्या आती है? शांति आती है। वही पौलुस जब उसको कोड़े लगाए गए, मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, बाइबल बताते उसने क्या क्या नहीं सहा। क्या उसने किसी को भी पलट के कुछ कहा? नहीं कहा। और इस तरह से परमेश्वर ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। एक वचन है रोमियो 5:1, हम एक साथ पढ़ेंगे इसको। बहुत अच्छा वचन को कहता है, रोमियो 5:1। यहां इस तरह से लिखा है, इसलिए जबकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम लोग किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, अपने फेथ के द्वारा क्या हुआ? धर्मी ठहरते हैं। तो किसके साथ मेल रखें? परमेश्वर के साथ। कैसे रखें? पीस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ उस शांति में एक साथ जुड़ जाए। और वो कौन करता है? प्रभु यीशु में। यीशु अपने बलिदान के माध्यम से पाप की बाधा को तोड़ते हुए हमें पिता से मिलाने के लिए आया था। हालेलुया। अपने बलिदान के द्वारा हमें किससे मिलाने आया था? प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाने आया था। जबकि उसका काम वहां खत्म हो चुका था कि उसने क्रूस पे अपनी जान दे दी थी और उसने हमें पापों से, परमेश्वर का काम ये था ना कि जब वो बलिदान होगा तो जो मनुष्य जाति पाप में फंसी हुई है उसको क्या मिलेगा? उससे छुटकारा मिलेगा। और परमेश्वर यहाँ अपने, यीशु मसीह अपना यहाँ काम खत्म नहीं करता और वो क्या कहता है कि यीशु अपने बलिदान के माध्यम से पाप की बाधा को तोड़ते हुए हमें पिता से मिलाने आया था। और ये क्रिसमस उस चीज की शुरुआत है। क्रिसमस इस चीज की शुरुआत है क्योंकि चरणी जो है वो हमें क्रूस की ओर लेकर जाती है। जब यीशु पैदा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने वहां जाके अपने काम को पूरा किया। और मसीह का जन्म परमेश्वर की बहुत बड़ी घोषणा है कि अपनी सृष्टि के साथ पूरी तरीके से शांति को चाहता है। हालेलुया। क्या घोषणा है परमेश्वर की? कि वह अपनी सृष्टि के साथ पूरी तरीके से शांति को चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ पूरी तरीके से शांति के साथ जिए। तो क्या आपने परमेश्वर के साथ शांति स्थापित की है? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर की शांति के साथ रह रहा हूं? क्या हम कह सकते हैं? क्या हम हाथ उठा के बात कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की शांति के साथ रह रहा हूं? क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में काम करती है? क्या हम कह सकते हैं? आज हम लोग कंफ्यूज है ना, हम लोग के पास ताकत नहीं है कि हम ये बात कह सके, क्योंकि दुनिया की बातों ने और इस तरह से शैतान की जो जाल इस तरह से फंसाया हुआ है कि कई बार हम उसकी शांति में नहीं रह पाते। और यही वचन कह रहा है कि दिस क्रिसमस लेट द गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन थ्रू जीसस ब्रिंग यू बैक इनटू राइट स्टैंडिंग विद हिम। परमेश्वर यही चाहता है कि ये क्रिसमस आप उसकी सही जगह पे खड़े हो और हम हाथ उठा के जोर से बोल सके कि यस, मैं उसकी शांति के साथ रह रहा हूं। आइए हम मिलकर बोले, यस मैं परमेश्वर की शांति के साथ रह रहा हूं। आइए मिलकर बोले, यस मैं प्रभु परमेश्वर की शांति के साथ रह रहा हूं। क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने यही है कि इससे छुटकारा दिला दिया है। बट आज हम लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं,
भय खाते हैं कि क्या मुझे यहाँ पर हाथ खड़े करने हैं या क्या मुझे यहाँ पर हाथ खड़े नहीं करने। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन से उस डर को निकाला। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मेरे पास है, वो है पीस विद इन आवरसेल्व्स, अपने भीतर शांति। ये बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या मेरे अंदर शांति है, क्या मेरे अंदर पीस है। आज कोई भी इंसान उस पीस में नहीं है मेरे प्रियम। अगर सच्ची बात यह कहे तो नहीं है, और वो इसी रीजन है जैसे पहले बताया, कोई अपनी जॉब के लिए पीस में नहीं है, कोई अपने रिलेशन के लिए पीस में नहीं है। उस पीस में हम लोग नहीं रह पा रहे। द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्पररी पीस, लेकिन जो दुनिया है हमें सिर्फ और सिर्फ अधूरी पीस की बात करती है। और वो क्या है, कई बार हम लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमें लगता है मेरे पास तो दुनिया का सारा पैसा है, तो उसका मतलब ये है कि मैं शांति के साथ रहूंगा, अब मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है, हम बहुत अच्छा मुकाम को पा लेते हैं और हमें लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ आ गया है और अब मुझे किसी का डर नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि मेरा रिलेशन तो बड़ा अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूं अपने रिलेशन से, लेकिन वो भी क्या कह रहा है बाइबल कि द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्पररी पीस। दुनिया हमारे लिए क्या करती है, सिर्फ टेम्परेरी बात करती है, टेम्परेरी पीस की बात करती है। और कई बार हम क्या करते हैं, इस पीस को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए अपने जीवन में ऐसे कदमों को उठा लेते हैं कि जहां हम ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें शांति मिल जाएगी। जैसे हम लोग एक ट्रिप बना लेते हैं कि हमें बाहर जाके वहां शांति मिल जाएगी, पर वो क्या होता है, 3 दिन का ट्रिप हुआ, शांति मिली, वापस फिर आ गए अशांति में। आए वापस, शांति 3 दिन की तो थी, ये बहुत सब 5 दिन की। एक रिलेशन बना और वो 1 महीना चला, 1 महीना तो शांति में रहे, लेकिन वो टूटा तो फिर अशांति में आ गया, वापस हम अशांति में आ जाते हैं। तो द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्परेरी पीस, लेकिन प्रियो जीसस ऑफर्स एवर लास्टिंग पीस। हालेलुया। जीसस ऑफर्स एवर लास्टिंग पीस। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा की शांति की बात करता है, हाँ, हमेशा की शांति को देता है। आइए पढ़ते हैं जॉन 14:27 वर्स। जॉन यूहन्ना 14 उसके 27वीं आयत इस तरह कहती, जीसस सेज पीस आई लीव विद यू, माय पीस आई गिव यू, आई डू नॉट गिव यू टू यू as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. हिंदी में कहता है, यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। एक जोक है छोटा सा, वो ये है कि एक बार मैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में मैं कुछ देख रहा था। अंबानी को सब जानते हैं, अंबानी के बेटे को भी जानते होंगे, जिसकी शादी पूरी 1 साल चली है ना, बड़े, क्योंकि बहुत पैसा है। हम शादी एक बार करते हैं, वो लोग पता नहीं कितनी बार कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था शादी हो रही क्या हो रही है। जो क्या है कि उसकी एक पिक्चर देख रहा था मैं, और पिक्चर क्या है आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि बहुत फेमस हुई, कि उसके फेस के ऊपर बड़ा जूम करा हुआ है, और जूम करा हुआ है और उसकी सीधे हेड को दिखाया हुआ है। देखा था, हेड को दिखाया, और हेड को क्या दिखा रहे कि यहाँ बाल है और यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है लेकिन यहाँ पर नहीं है। जो किए है कि इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला आदमी अपने सर पे बाल नहीं ला सकता। और ऐसे एड्स के पीछे हम लोग भाग जाते हैं कि लिखा होता है कि ये वाले लगाने से सर पे दुनिया भर के बाल आ जाते हैं, और लोग लगाने में लगते हैं, है ना।
ये लगाने से ऐसा आ जाएगा, आप गोरे हो जाओगे, आप काले हो तो क्रीम लगा लो, और लोग लगाने भी लग जाते। ये खा लो तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी, तो लोग खाने भी लग जाते। द वर्ल्ड ऑफर्स टेम्परेरी पीस, धोखा देती है। जो दुनिया है वो धोखा दे रही है, और यीशु कह रहा है जीसस ऑफर्स एवरलास्टिंग पीस। जैसा हम वचन को पढ़ते, एक सब बार कोई फिर से पढ़ेगा, यूहन्ना 14 और उसकी 27वीं आयत। वहां पर एक लास्ट में एक और भी वर्स लिखी है, क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जब हमारी जिंदगी में अशांति होती है तो डर का सबसे पहले कब्जा हो जाता है। और वो क्या करता है? डर हमारे दिमाग और हमारे दिल पे कब्जा कर लेता है। इसलिए वो क्या कह रहा है? मैं जो शांति देता हूं दुनिया नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। His peace calms our fears and gives us rest. उसकी शांति हमारे डर को शांत करती है और हमें आराम देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं द प्रिंस ऑफ पीस कॉन्कर्स एंजाइटी। हालेलुया। द प्रिंस ऑफ पीस कॉन्कर्स एंजाइटी। हमारे डर पे उसने कब्जा कर रखा है। डर उससे बड़ा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा है कि वो शांति का राजकुमार चिंता पे विजय प्राप्त करता है। फिलिपियो 4:6-7 एक वर्स है, जल्दी से उसको देखेंगे। फिलिपियंस 4:6-7। फिलिपियो 4:6 और 7 क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। किसी भी बात की, पर तुम्हारी बात जो क्या हो? निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना में अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास लाने के लिए कहता है। अगर हम किसी भी बात पे चिंता में हैं, अपनी जॉब्स में, अपने रिलेशन में, या टूटे हुए हैं या किसी तरह बिखरे हुए हैं, तो वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर के पास उसको लाना है। और इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि इसका पीस हमारे लिए रेस्ट का काम करता है। His peace guards our hearts and minds. शांति हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है। किसकी शांति? प्रभु यीशु मसीह की शांति। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आप तनाव में हैं? हम हाथ उठा सकते हैं। क्या आप तनाव में हैं? यस और नो? अगर आप तनाव में है, भय में है, चिंता में है, तो बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो, और हर बात तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सामने। अगर वो परमेश्वर के सामने आ गया तो क्या लिखा है? His peace guards our hearts and वो हमारे दिलों और दिमाग की रक्षा करता है। हालेलुया। और surrender your burdens to Christ and let His peace rule in your heart this Christmas. Hallelujah. Surrender your burdens to Christ and let His peace rule in your heart this Christmas. अपने बोझ को मसीह को सौंप दें और इस क्रिसमस में उसकी शांति को अपने दिल में राजी करने दें। हालेलुया। ये क्रिसमस हमारे लिए डर का नहीं है। ये क्रिसमस हमारे लिए चिंता का नहीं है। ये क्रिसमस इस बात का नहीं है कि मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन क्या होगा। ये क्रिसमस इसका नहीं है कि मेरी जॉब का क्या होगा। ये क्रिसमस इसका नहीं है कि मेरे रिलेशन का क्या होगा।
या मैं अपने जीवन में अशांत हूं, मैं शांति कहां से पाऊं? वो कहता है सरेंडर योर बर्डन्स टू क्राइस्ट। हमें अपने सारे चिंता फिक्र को किसको लेकर आना है? प्रभु यीशु मसीह को देना है। तीसरी बात जो है वो है पीस विद अदर्स, दूसरों के साथ शांति। किसके साथ? दूसरों के साथ। अभी तक परमेश्वर के साथ शांति थी, फिर हमारे अंदर शांति थी, और हमने उसको देखा कि अगर हम अपनी सारी चीजें उसको दे देते हैं तो वो क्या करता है? हमारे लिए उसकी रक्षा करता है और हमें एक पीस देता है। लेकिन जब वो उसके पीस को पाते हैं तो वो क्या कहता है? पीस विद अदर्स। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे को पता नहीं हमारा पड़ोसी कौन रहता है, लेकिन छोटी सी बात पे हमारी लड़ाई बड़ी अच्छी से हो जाती है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। या कई बार हमारे कोलीग्स ऑफिसेज में बहुत छोटी सी बात पे, यार उसका प्रमोशन हो गया मेरा नहीं हुआ, इस बात से हम ईर्ष्या पे लग जाते हैं। या मेरा बॉस के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, उस बात पे ईर्ष्या पे होते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? द गॉस्पेल कॉल्स अस टू बी पीस मेकर्स। हालेलुया। सुसमाचार हमें के लिए क्या कह रहा है? कि हमें शांति का दूत बनने के लिए बुलाता है। क्या कहता है? द गॉस्पेल कॉल्स अस टू बी पीस मेकर्स। जीसस सेड, यीशु ने कहा था, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। जो मेल कराने वाले हैं वो क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या हम कह सकते हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं? जोर से बोल सकते हैं, क्या हम परमेश्वर के पुत्र हैं? क्या परमेश्वर के हम बच्चे हैं? तो बाइबल कहती है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। वो कहां लिखा है? मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस इन अ ब्रोकन वर्ल्ड। हमें एक टूटी हुई दुनिया में शांति के राजदूत है, और ये हमें परमेश्वर कहता है बनने के लिए। बहुत आसान होता है जब हम किसको माफ कर देते हैं, है ना? नहीं होता ना? आपने हाँ कहा, है ना? आसान नहीं होता। या माफी मांगना आसान नहीं होता। अगर हम कोई माफी मांग ले तो हमें माफ करना, हम इतनी जल्दी माफ नहीं करते। ग्रजेस रहती है ना, अंदर रहती है, कुछ सोच में तो रहती है, उसने मेरे लिए ही किया था, ठीक है चल मैं तेरे माफ करता हूँ, लेकिन तूने तो किया तो था मेरी लाइफ में, रहेगा मेरी लाइफ में। बट परमेश्वर कहता है उसने हर चीज भूल कर हमें क्या करा? माफ किया। सिर्फ माफ भी नहीं किया, जो उसके पास था वो भी दे दिया। ले भाई अब मैं तुम्हें वो भी दे रहा हूं जो मेरे पास है, अब कुछ नहीं बचा, अब तो मान जाओ। और वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने हमें दिया। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखनी है, जैसा वो हमारे लिए शांति का दूत बनकर आया। और वो कहता है कि इसलिए तुम परमेश्वर के पुत्र हो क्योंकि तुम लोग मेल कराते हो। हमें मेल कराने वाले परमेश्वर कहता है कि हमें मेल कराना है, लेकिन हम लोग अपने अंदर ग्रजेस को लेकर बैठते हैं, और वो ग्रजेस हमें लगता है कि शायद हम निकल गई हैं, हमने माफ कर दिया है, हम लोग तो बात को भूल चुके, भाई मेरे बहुत बहुत हो गया, वो तो भूल गया मैं तो बात को। बट जैसे एक बार फिर कोई बात होती है, अच्छा तूने उस दिन ये तो किया था, भूल गया, वो आ गई वो बात, फिर घूम फिर के लिए आई वहीं पर ही। तो कैसे हमने माफ किया? परमेश्वर हमें कहता है कि हमें मेल मिलाप करना है। क्रिसमस, ये जो क्रिसमस है, परमेश्वर हमें यही कहता है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है और शांति बनानी है। इफिसियों 3:4-3, ये वर्ष एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। इफिशियंस 4:3। यस, थोड़ा जोर से नहीं आया आवाज आपकी।
वेरी गुड। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब क्या करो? वो एफर्ट लगाओ जिससे हम एक बने रहे, क्योंकि यूनिटी रिफ्लेक्ट्स गॉड्स लव। जो यूनिटी है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि मसीह प्रेम हमें दीवारों के बजाय पुलों, ब्रिजेस बनने की बात करता है। हालेलुया। मसीह का प्रेम हमें दीवार नहीं कहता कि दीवार बनो, क्या कहता है? पुल बनो, ब्रिजेस। पुल क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए जोड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ? जोड़ा गया था ना, ब्रिज बना। ये मसीह, ये परमेश्वर था, ये हम थे, और यीशु मसीह हमारे लिए ब्रिज बना जिससे हम परमेश्वर तक पहुंच सके। और वो यही कहता है, मसीह का प्रेम हमें दीवारों के बजाय पुलों का निर्माण करने की शक्ति देता है और बनने की बात कहता है। और यीशु चाहता है कि हम उसके लिए ब्रिजेस बन सके और इस अशांत दुनिया में उसके लिए काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हम एक छोटा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को देख के फिर इसके बाद हम वापस आएंगे। मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ ऐसा मैंने पाया कि हम सच में बहुत कुछ मिस करते थे। अगर स्टार्टिंग में देखें तो बताता है कि दुनिया की सारी ताकत उसके पास है, सारी हुकूमत उसके पास है, लेकिन उसने आज तक हमारे लिए भी या अपने लिए भी कभी भी तलवार को नहीं उठाया। वो राजा है, लेकिन दुनिया ने इसको कौन सा क्राउन बना दिया? और वो यहाँ पर इसलिए आया कि हमारे साथ शांति बना सके। वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है। ऐसे लोग जहां पर परेशानी तकलीफों में फंसे हुए, जब उसकी शांति हमारे जीवन में आती है तो हम फिर से एक हो जाते हैं। और यही एक संदेश है जो उस समय चरवाहों के लिए स्वर्गदूत लेकर आए थे, लेकिन आज परमेश्वर हमारे लिए आया है। मसीह के माध्यम से शांति संभव है। किसके माध्यम से? प्रभु यीशु मसीह की। और ये परमेश्वर के साथ शांति से स्टार्ट होता है और ये हमारे भीतर भी शांति अंदर लेकर आता है।
मैं चाहता हूं आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।